वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। असम से लाई गई 4 मादा वन भैंस विरोध भी शुरू। बारनबापारा अभ्यारण्य में क्वारंटाइन, एक भी मादा नहीं होने से वंश वृद्धि रुकी थी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा अविलुप्त की कगार पर है, जिसे बचाने के लिए 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर 4 मादा वन भैंसों को गरियाबंद लाया गया है। असम के मानस पार्क से लाए गए मादा वन भैंसों को यहाँ पर बारनबापारा अभ्यारण्य में क्वारंटाइन किया है। उधर इस तरह के यहाँ पर वन भैंसों को किसी बाड़े में रखने के खिलाफ जो है यहाँ पर वन मंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताया गया। उन्होंने वन भैंसों को जंगल में स्वतंत्र छोड़ने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में 476 नए कोरोना संक्रमित मिले। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2200 के पार। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 476 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 95 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। अब यहाँ पर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2200 के पार हो गई है। लगातार सामने आ रहे मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 5620 सैंपलों की जांच की, जिसमें 476 ने यहां पर कोविड के मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 53 मरीजों की पहचान राजधानी रायपुर में हुई है। वहीं बिलासपुर में 50 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद राजनांदगांव में 50 मरीज मिले हैं। 1 अरब रुपए से अधिक का हरा सोना उगलेगी बस्तर की धरती। इस तारीख से शुरू होगा तेंदुपत्ता संग्रहण। बस्तर में हरा सोना के नाम से मशहूर तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। लघु वनोपज समितियां और तेंदुपत्ता संग्रह की इसकी तैयारी पर जुट गए हैं। राज्य सरकार ने बीते वर्ष लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण होने के चलते इस वर्ष संग्रहण की अधिक यहाँ पर लक्ष्य लगभग 30% बढ़ा दी है। पिछले वर्ष यहाँ पर 2,15,000 मानक बोरा लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 2,70,600 मानक बोरा कर दिया है। इसके लिए बस्तर के यहाँ पर 4 जिलों में 119 लॉट में 109 लॉट की यहाँ पर बिक्री हो चुकी है, जबकि मात्र यहाँ पर 10 लॉट सक्रिय होने शेष हैं। बताया जा रहा है कि इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण से आदिवासियों की आय 1 अरब को पार करने वाली है। पिछले वर्ष 2022 में सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहों को 86 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया था। यही वजह की बस्तर के तेंदुपत्ता संग्रहों में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए उत्साह का माहौल है। राज्य को मिले 25 नए डीएसपी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अपराधियों में होना चाहिए पुलिस का भय। दीक्षांत परेड में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड की सलामी ली। इस दौरान 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। राज्य को यहाँ पर नए डीएसपी मिले, साथ ही जो अब फील्ड पर आकर सेवा देंगे। पिछले यहाँ पर कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस एकेडमी पर ट्रेनिंग चल रही थी। मंगलवार को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली। इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। यही प्रतिमा राज्य पुलिस अकादमी में लगाई गई है। अकादमी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम दिया गया है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 1 माओवादी ढेर, 2 अरेस्ट। जवानों को भारी पड़ता देख जंगल की ओर भाग गए माओवादी। विस्फोटक भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक पुरुष नक्सली को ढेर कर दिया है। मौके से माओवादी के शव को भी बरामद किया गया। इधर सर्चिंग के दौरान जवानों ने इलाके से 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से विस्फोटक भी बरामद किया। मामले जिले के नैमेर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिले के कचलवारी जंगल में नक्सली की मौजूदगी की सूचना को पुलिस को मिली थी। इसके बाद बीजापुर से यहाँ पर डीआरजी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह यहाँ पर जवान जैसे ही इलाके में पहुंचे, नक्सलियों ने यहाँ पर जवानों को देख साथ ही फायर खोल दिया। दोनों तरफ से करीब यहाँ पर 40 से 45 मिनट तक गोलीबारी हुई। हालांकि यहाँ पर जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। 4 माह में 6,800 रुपये महंगा हुआ सोना। चांदी भी 7,400 रुपये उछली। जानिए ताजा भाव। दरअसल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई है। बीते यहाँ पर 4 माह में सोना 6,800 रुपये महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 7,400 रुपये की उछाल देखी गई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बैंक यहाँ पर डिफाल्टर हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजार में भी गिरावट है और साथ ही निवेशक और साथ ही स्टॉकिस्ट लगातार सोने
सोने चांदी में यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आज आपको बता दें कि सोने यहाँ पर 60,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्टैंड है, तो वहीं यहाँ पर चांदी आज 71,100 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है। आरक्षण बिल अटका रहेगा, विधेयक का सवाल सुनते ही राज्यपाल बोले आज कटु सीएम और चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला एक बार फिर से विवादों पर है। दूसरी तरफ यहां पर मंगलवार को राज्यपाल ने एक ऐसा इशारा दिया जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरक्षण विधेयक फिलहाल और कुछ समय के लिए लटका रह सकता है। मीडिया ने जब यहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र से सवाल किए तो वह सवालों से बचते हुए दिखे, जवाब देने से पहले यहां पर चले गए। उन्होंने यहां पर जाते जाते यह कह दिया कि यह सियासी मसला है, अस्कटू सीएम यहां पर मुख्यमंत्री से पूछिए। वहीं यहां पर राज्यपाल का यूं सवाल से बचना कई तरह की यहां पर चर्चाओं का यहां पर मौका दे गया है। जानकार बता रहे हैं कि साथ ही फिलहाल राजभवन आरक्षण के मसले पर कोई बड़ा फैसला करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही यहां पर मौका रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में हुए दीक्षांत समारोह का था। इस मौके पर बतौर यहां पर अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। मंच पर दोनों साथी यहां पर मौजूद थे। यहां पर बीच बीच में दोनों के बीच हल्की यहां पर बातचीत भी होती रही। कार्यक्रम के बाद जब यहां पर दोनों हस्तियां मीडिया के बीच पहुंची तो आरक्षण के मसले पर सवाल हुआ। महानदी जल विवाद बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बेसिन क्षेत्रों में निरीक्षण शुरू। महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दावों का समाधान करने के उद्देश्य से महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में 2 चरणों में महानदी में जल की उपलब्धता और उपयोगिता का निरीक्षण किया जाना है। 18 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक प्रथम चरण एवं 29 अप्रैल से 3 मई 2023 तक द्वितीय चरण में निरीक्षण किया जाएगा। इन निरीक्षण में महानदी के उद्गम क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा यथा जिला रायगढ़ तक का यहां पर क्षेत्र शामिल होगा। इसके बाद उड़ीसा राज्य के महानदी बेसिन क्षेत्र में इस प्रकार महानदी का जल विवाद और साथ ही अधिकरण के पृथक आदेश के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा। डीप मसाज के नाम पर होता था गंदा काम, एसिस द स्पा का सच 10,000 के पैकेज में देते थे 15 बार विजिट का मौका। भिलाई के यहाँ पर जुनवानी क्षेत्र में स्थित सूर्या TI के मॉल में बीती रात यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। यहाँ से बांग्लादेश और भूटान सहित अन्य जगहों से आई यहाँ पर 8 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। सभी लड़कियां मॉल के दूसरे फ्लोर में स्थित यहाँ पर एसिस द स्पा सेंटर पर डीप मसाज के नाम पर देह व्यापार करती थी। SP के पूछताछ में कुछ लड़कियों ने तो मसाज बात कही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ने बताया कि उन्हें बंद कमरे के अंदर कस्टमर के साथ गंदा काम यहाँ पर करना पड़ता था। दुर्ग पुलिस ने मसाज सेंटर के अंदर से कमरे के अंदर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अधिकतर लोग राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई के हैं। SP ने बताया कि पकड़े गए अधिकतर लोग यहाँ पर स्पा सेंटर के रेगुलर कस्टमर थे। इन लोगों को 10,000 रुपए में 15 विजिट का ऑफर भी दिया जाता था। एक कस्टमर तो राजनांदगांव जिले का थोक अगरबत्ती व्यापारी है, उसके नाम पर यहाँ पर स्पा सेंटर की रजिस्टर में कई यहाँ पर एंट्री थी। वही यहाँ पर एक कस्टमर 25 से 26 बार स्पा सेंटर पर मसाज कराने के लिए नाम पर लड़कियों से मिलने जा चुका था। पुलिस को स्पा सेंटर के अंदर आपत्तिजनक यहाँ पर चीजें भी मिली है। विधानसभा चुनाव 2030 के लिए छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ाएंगे दिल्ली के नेता PM मोदी भी आएंगे। विधानसभा चुनाव 2030 के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने दिल्ली से लेकर स्थानीय नेताओं की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई जून तक केंद्रीय नेताओं मंत्रियों के दौरे अधिक होंगे। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो सकता है, वह 10 से 12 मई के बीच आ सकते हैं। इससे पहले 20 अप्रैल तक प्रदेश के हर विधानसभा में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम संगठन ने तय किया है। केंद्रीय स्तर के नेताओं के प्रवास को लेकर रणनीति बनाने को दिल्ली में प्रदेश भाजपा के नेता एकजुट हुए। इसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जायसवाल, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक, राजनीतिक दोनों ही तरह के विषय को लेकर बैठक हुई। सरकार भी मुझसे डरती है, खुद को माफिया बताकर सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड, फिर पुलिस ने थाने में उठक बैठक करवाई। रायपुर के युवाओं में सोशल मीडिया पर खुद को डॉन और माफिया की तरह दिखाने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। रिवॉल्वर की तरह नजर आने वाली लाइटर लेकर तो कभी कट्टा लेकर युवक वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें करते हैं। स्थिति यह कि इस प्लेटफॉर्म पर इन युवकों के अलग अलग गैंग बन चुके हैं और वीडियो के जरिए एक दूसरे को धमकियां देते हैं। अब रायपुर पुलिस ने ऐसे यहाँ पर गुर्गों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इन्हें पकड़कर थाने लाया जा रहा है और बाद में इनके थाने में माफी मंगवाते हुए यहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जा रहा है। पुलिस भड़काऊ पोस्ट और साथ ही हथियारों के साथ सार्वजनिक किए जाने वाले इन युवकों के द्वारा डाले गए वीडियो को भी डिलीट भी करवा रही है।
दबंगों ने सुनाया हुक्का पानी बंद का फरमान, पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव के कुछ दबंगों के द्वारा एक ही समाज के 10 परिवारों के 55 लोगों को गांव में हुक्का पानी बंद कर रखा है। यहाँ तक कि दबंग उन्हें यहाँ पर शासकीय योजनाओं का लाभ देने भी नहीं दे रहे हैं। मामला साथ ही धनोरा के सलवारवही का बताया जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन 3 साल पहले गाँव के कुछ दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार को यहाँ पर भरी पंचायत के बीच यहाँ पर फरमान सुनाया गया था, जिसके बाद ये लोग गांव में आश्रितों की तरह रह रहे हैं, जबकि इनकी पूरी पीढ़ी यहाँ पर इसी गांव में वर्षों से निवास करती आ रही है। अब तो इनकी जमीन पर भी साथ ही यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा होने लगी है, जिससे परेशान होकर अब अपनी यहाँ पर समस्या कलेक्टर को बताने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में अब रोजाना 10,000 सैंपलों की होगी जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जाँच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जाँच RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाई और साथ ही कंज्यूम से लेकर जहां पर आदि समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले यहां पर 1 माह में कोरोना से हुई मौत की समीक्षा भी की। मोबाइल के जैसा होगा बिजली रिचार्ज, टैरिफ खत्म होती बंद हो जाएगी बिजली। दरअसल बिलासपुर शहरी क्षेत्र में हर घर स्मार्ट मीटर से लैस हो जाएगा। बिजली विभाग उपभोक्ताओं के घर, दुकान और उद्योग धंधे वाले जगहों पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल बिजली बिल संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने घर प्रतिष्ठान में बिजली की खपत की पल पल की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी। वहीं यहाँ पर 400 यूनिट तक 2.5 रुपये के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे अधिक होने पर उन्हें 5 रुपये देना होगा। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले में 9,05,000 से ज्यादा उपभोक्ता, इस तरह से बिलासपुर जिले में 3,05,600 यहाँ पर 30 उपभोक्ता हैं। पंचकुंडली श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से लिया आशीर्वाद। साथ यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को बेमेतरा जिले के ग्राम यहाँ पर सलधा में आयोजित पंचकुंडली रुद्र महायज्ञ एवं साथ ही शिव महापुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने जगत गुरु स्वामी यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से भेंट और साथ ही उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक बेमेतरा के आशीष कुमार छाबड़ा भी उपस्थित थे। सिंगर प्रतिभा सिंह ने गुनगुनाया अलबेला सजन आयो रे। बॉलीवुड के कई मशहूर गाने गाए, क्लासिकल रंगों को भी नए अंदाज में किया पेश। बॉलीवुड की फेमस सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल रायपुर पहुंची। दरअसल यहां पर देर शाम रायपुर में आयोजित हुई खास कार्यक्रम में उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। वे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बॉलीवुड के कई मशहूर गाने गाए। लाइव बैंड के साथ प्रतिभा ने कुछ यहाँ पर गजलों के साथ ही अनप्लग्ड वर्जन भी सुनाए। क्लासिकल रंगों को भी यहाँ पर नए अंदाज में पेश किया, जिसे यहाँ पर सुनना रायपुर के लोगों के लिए एक यहाँ पर अनूठा अनुभव साबित हुआ। कैसरिया से लेकर जगत गीत से यहाँ पर गजले से लेकर कई यहाँ पर चर्चित बॉलीवुड गाना गाए। हेट स्पीच पर जमकर हंगामा, सीएम बघेल के पिता अमरजीत भगत समेत इन मंत्रियों के खिलाफ थाने पहुंची बीजेपी। दरअसल बेमेतरा हत्याकांड पर राजनीतिक विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हेट स्पीच के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा। अब बीजेपी के नेताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यहाँ पर हेट स्पीच की शिकायत की है। इस दौरान बीजेपी ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने थाने में कांग्रेस भवन का पोस्टर चिपका दिया और इस पर फिर से सियासी शुरू हो गई। अज्ञात बीमारी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, बदला में तब्दील हो रही है धान की बालियां। धमतरी जिले में रबी सीजन में किसानों द्वारा खेतों में लगाए गए धान फसल बीमारी से चौपट हो रहे हैं। तनाछेद और साथ ही लकवा बीमारी से धान फसल 40 से 50% तक के बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसान हताश और साथ ही परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब किसान नुकसान की भरपाई के लिए शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरक्षण का असर बीए, बीकॉम और बीएससी वाले सरकारी कॉलेज के एडमिशन में होगी देरी। आरक्षण विवाद का असर इस साल यहां पर बीए, बीकॉम और बीएससी के सरकारी कॉलेज में भी पड़ रहा है। नए यहां पर रोस्टर जारी नहीं होने की वजह से इन सभी कॉलेजों में प्रवेश में देरी होगी। इसका असर पढ़ाई पर भी होगा। पिछली बार आरक्षण का असर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक समेत कई अन्य कॉलेज में एडमिशन पर पड़ा था। इसकी वजह से इन कोर्स की आधी से ज्यादा सीटें खाली थी।
सो रहा था परिवार, तभी घर में अचानक फटा सिलेंडर, पूरे घर में लगी आग। बिलासपुर के एक घर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में घर के अंदर सो रहे 3 सदस्य घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये सिलेंडर तब फटा जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इस दौरान ब्लास्ट हुआ और अचानक पूरे घर में आग लग गई। ये पूरी घटना सरकंडा क्षेत्र के देवंदर नगर में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवता है, ऐसे में यहाँ पर होना बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सरकंडा पुलिस की टीम जांच पर जुट गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह, डिग्री और मेडल पाकर खिल उठे छात्रों के चेहरे। मेहनत का फल जब मिलता है, मन प्रफुल्लित और उत्साहित होता है। छात्र जीवन की सबसे बड़ी खुशी कक्षा में टॉप करना, दीक्षांत समारोह, डिग्री और स्वर्ण पदक लेना होता है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद छात्रों को ये खुशी मनाने का मौका मिला। मंगलवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सत्र 2016 से 2022 सत्र के साथ यहाँ पर अलग अलग वर्षों में उत्तीर्ण 12,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री मिली, जिनमें 5,927 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर डिग्री लिया। बाकी छात्रों को यहाँ पर डाक के माध्यम से यहाँ पर डिग्री भेजी जाएगी।